वालेकुम, आपका दोस्त शाहिद अब्बास नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर है। हम लैंग्वेज स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उसकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आज लेके आया हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें लैंग्वेज फैमिलीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी मुख्तलिफ लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फैमिलीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4.1 हमारे पास, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज फैमिली। पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज फैमिली है क्या। ठीक है, एक लैंग्वेज फैमिली कैसे बनती है या हम किसको लैंग्वेज फैमिली कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम रीड आउट करते हैं। सर्टेन लैंग्वेजेस आर रिलेटेड टू ईच अदर just as a person family consists of people who share common ancestry. Related languages also come from shared lineages. A language family is a group of different languages that all descend from a particular common language. The one language that generated those other languages in its family is known as the proto language. अब इसमें यानी हम प्रोटो लैंग्वेज उसको कहेंगे, जैसे इसने ऊपर एग्जांपल दिए कि अगर एक हम ख़ानदान एक कुंबे की बात करें, ठीक है, जो एक प्रॉपर उनकी लैंग्वेज होती है, उनके अपने रहने सहने के तरीके होते हैं, उनके आबा अजदाद से जो चलते आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोटो लैंग्वेज यानी हम एक कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, या लैंग्वेज फैमिली कहते हैं सिंपली वर्ड्स में। नेक्स्ट, सम लैंग्वेजेस डू नॉट कम फ्राम अ प्रोटो लैंग्वेज, और कुछ ऐसी भी होती हैं वो कहते हैं जो एक ख़ानदान के सिस्टम से, प्रोटो लैंग्वेज से नहीं होती। दीज आर नोन एज द लैंग्वेज आइसोलेट्स। आइसोलेट मतलब अलग लैंग्वेज होती हैं ये। एंड इंक्लूड लैंग्वेजेस सच एज बेस्क स्पोकन बाय सम इन साउथ वेस्टर्न यूरोप एंड पायरा, ठीक है, स्पोकन बाय द पायरा पीपल ऑफ द ब्राज़ीलियन अमेज़न। However, most languages spoken throughout the world belong to language family. लेकिन ज़्यादातर जो लैंग्वेज होती हैं वो प्रोटो लैंग्वेज से ही बिलोंग्स करती हैं, यानी एक फैमिली सेटअप से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सच एज द स्पेनिश, इटालियन, रोमानियन, पुर्तगीज एंड फ्रेंच लैंग्वेज ऑल बिलोंग्स टू द लैंग्वेज फैमिली नोन एज रोमांस लैंग्वेज। अब इनको रोमांस लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि अब अगर इनकी हिस्ट्री देखें हम लोग, रेवोल्यूशन देखें इनकी, जैसे इंग्लिश हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अपना मिडल इंग्लिश के बाद किस तरह उन लोगों ने तरक्की की है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ने, ख़ासतौर पर यूरोपियन ने और इन ऊपर वाले कंट्रीज़ ने, जैसे इटली हो गया, रोम हो गया, पुर्तगीज़ लोग हो गए, फ्रेंच हो गए, तो एक प्रॉपर लैंग्वेज उनकी डेवलप हुई। द लैटिन वर्ड रोमानिकस मीनिंग द रोमन वाज लेटर शॉर्टन टू रोमांस। तो ये रोमांस से मुराद ये है कि ये मेन जो है रोम से आई है लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है रोम बहुत ही एक पावरफुल एज अ कंट्री के तौर पर रहा है, ठीक है, बहुत से लोगों ने हुक्मरानी की है, ख़ासतौर पर यूरोपियन ने, ठीक है, इंग्लिश पीपल्स ने, तो वहाँ से इंग्लिश जनरेट हुई और आजकल देखें आप पूरी दुनिया में इंग्लिश ही फैल चुकी है, ठीक है, विच इज़ वेयर द लैंग्वेज फैमिली केम फ्राम। लैटिन itself however evolved from the इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज, और लैटिन खुद जो है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से है, यानी इंडिया और इंडियन कॉन्टिनेंट जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ से और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से मिलके ये लैंग्वेज क्रिएट हुई है। ये आगे इसकी नेक्स्ट डिटेल जो है, जिस तरह हम पिजन एंड क्रियोल के बारे में पढ़ते हैं जो लैंग्वेज वैराइटीज़ में है, तो इस तरह ये फॉर्म में आई है, यानी बाद में बनी है। एंशिएंट प्रोटो लैंग्वेज जो है विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द मॉडर्न यूरोप एंड द पार्ट्स ऑफ द एशिया। फिर ये मॉडर्न लैंग्वेज भी बन गई और एशिया के लैंग्वेज का पार्ट भी बन गई, जैसे आजकल हम इंग्लिश बोलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी कंट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस शॉर्ट सी वीडियो में ये एक लैंग्वेज फैमिली का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम डिटेल के साथ जो डिफरेंट बेसिक और बिग फैमिलीज़ हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फैमिलीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।